आज आपकी कंपनी 10 साल में आज तक ऐसा नहीं होगी 1 रुपए का भी सेल कम हुई हो। परिस्थितियां विपरीत नहीं आई, कोविड नहीं आया, अच्छी बुरी परिस्थितियां नहीं आई, पर क्यों? नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। चेक गिर कैसे सकता है, चेक डाउन कैसे हो सकता है? अगर मेरा चेक पिछले हफ्ते 10,000 का था तो इस हफ्ते 5,000 का कैसे हो सकता है? अगर 5,000 का हो गया तो भाई साहब दिन रात भाग जाऊंगा, आग लगा दूंगा मार्केट के अंदर, लेकिन दोबारा 10,000 का चेक लाना है मुझे। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड, विजन, मिशन, पैशन, पागलपन। ना भाई, सो नहीं सकता। धंधा गिरेगा तो उसे दोबारा वहीं पहुंचाऊंगा जहां से गिरा था, गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि धंधा गिर गया तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, और मेरा वजूद खत्म कर सके और मुझे मिटा सके कोई, इस दुनिया में तो दम नहीं है, इस जमाने में दम नहीं है। एक ही आदमी मिटा सकता है मुझे, मैं खुद हूं। और एक ही आदमी बना सकता है मुझे, मैं खुद हूं मेरे भाई। ये जज्बे से काम होता है, तब बनता है अरबपति। ये पेन झेलने पड़ते हैं, ये तकलीफ झेलनी पड़ती है। मेरे प्यारे फाइटर्स, याद रखना, संजीव सर जो कहते हैं वही कहते हैं जो वो करके निकले हैं, वो जो करके आए हैं। और जैसे वो काम करते हैं, कभी डुप्लीकेट बातें करनी मुझे आती नहीं। मैं ओरिजिनल बातें करता हूं, बेशक किसी को बुरी लगे। जो घर पे सो के पैसा कमाना चाहता है, उसके आए हुए पैसे भी चले जाएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। उसके बाद है डायरेक्शन, अपने मेंटर का हाथ पकड़ना। मास्टर ही स्टूडेंट को बता सकता है कि कौन सा पेपर कैसे आता है, कौन से सवाल का क्या जवाब है, और वो मास्टर होता है हमारा अपलाइन। अपलाइन हमारा खुदा नहीं होता, हमारा बॉस नहीं होता, हमारा मालिक नहीं होता, सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है, एक टीचर होता है। लोग अपलाइन को मुद्दा बना लेते हैं, अपलाइन से झगड़े करने लगते हैं। अरे भैया, अपलाइन को तू अपना बॉस क्यों समझता है, अपना मालिक क्यों समझता है? उसे अपना मेंटर समझ, टीचर समझ। ये समझिए वो व्यक्ति है जो तेरे से पहले आया है, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, और जहां जहां तू फंस रहा है फंस चुका है, और ये फंस के निकल चुका है, और ये कामयाब हो चुका है। और मुझे वो मंत्र सीखने हैं कि जब मैं ऐसे फंसा, ये फंसा था तो ये कैसे निकला था, ये मुझे बता देगा तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। सिंपल है। अपलाइन हमारा कोई मालिक नहीं है, अपलाइन हमारा मेंटर है, हमारा आइडल बनता है। क्यों? हमें हमेशा मुसीबतों से बाहर निकालता है। जब हम गिरते हैं तो हमें संभालता है, हमें उठाता है, हमें काम सिखाता है, काम समझाता है, और कैसे काम करके सफलता प्राप्त करनी है वो हमें बताता है। ये हमारा अपलाइन है। तो मेरे भाई, नेगेटिव एनर्जी को जिंदगी में आने मत देना। हो सकता है कभी अपलाइन से बात बिगड़ जाए, कभी डाउनलाइन से बात बिगड़ जाए, हो सकता है। देखो, ये, हम कोई भगवान तो है नहीं, गलती हमसे भी हो सकती है, गलती अपलाइन से भी हो सकती है, और गलती डाउनलाइन से भी हो सकती है। ये तो है नहीं और ये तो गलती करेगा ही नहीं। मेरे से पता नहीं कितनी गलती हुई है, अगर मैं गिनाऊं तो तुम ही कहोगे यार संजीव सर आपसे इतनी गलती होती है। मैं नहीं गिनाऊंगा, मेरी पोल खुल जाएगी पूरी। भाई साहब, मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, इस कंपनी में भी बहुत गलतियां हुई हैं, प्रोडक्ट बनाने में भी गलती होती है, सब कुछ काम, अरे गलतियां होती हैं, लेकिन हम गलतियों के साथ रहते नहीं, हम गलतियों से सीखते हैं और उनको सुधारते हैं, करेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लर्नर हैं। तो ये मत समझो अपलाइन से गलती नहीं होगी, डाउनलाइन से गलती नहीं होगी। अरे हमारे माँ बाप से गलती हो जाती है भाई, जो हमारे माँ बाप है, बुजुर्ग है, दादा दादी से गलती हो जाती है भाई। क्या बात कर रहे हो आप? हमारे सगे भाई से गलती हो जाती है, सगी बहन से गलती, गलतियां किससे नहीं होती? पर गलतियों से आदमी रुकता नहीं है, गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है कि भाई अब ये गलती होगी, अब नहीं होगी। तो ये मत सोचो यार मेरे अपलाइन ने ये बोल दिया, नाराज होके बैठ जाते हो, मुंह बना के बैठ जाते हो। अरे मेरे भाई, धंधा अपलाइन के लिए करने आए थे, अपने लिए करने आए थे। पैसे अपलाइन को आते हैं, आपको आते हैं। कल 100 करोड़ का चेक आएगा, वो आपके घर आएगा, अपलाइन के घर आएगा, मुझे बताना। अरे उसके घर उसका हक आएगा, तुम्हारे घर तुम्हारे हक का आएगा। डाउनलाइन के, अरे इस डाउनलाइन से मेरी बनती नहीं है, इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अरे हम बात बनाने, रिश्तेदारी करने हैं, पैसे कमाने हैं। अरे भाई, प्यार बांटो, प्यार। एक ही मंत्र सिखा रहा हूं, 100% पॉजिटिव रहो, हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, और अपने रिश्ते सुधारो, अपनी ईगो मारो, अपना घमंड मारो, अपने रैंक की ईगो को खत्म करो। मेरा रैंक, अरे रैंक हुआ तो पैसा आ गया भाई, रैंक हो गया तो कोई खुदा नहीं बन जाता। अरे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं इस कंपनी का, मैं खुदा कुछ नहीं हूं। बिना जनता के मैं क्या हूं? जनता साथ है तो मैं शेर हूं, जनता नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं भाई, सीधी सी बात है। इतना क्या दिमाग लगा, लॉजिक की बात है यार, ये तो सिंपल बात है, बच्चा भी समझ लेगा। और जनता किसके साथ रहेगी? जो प्यार बांटेगा, ना कि सिर्फ बातें करेगा, ना कि सिर्फ लोगों को घुमाएगा, ना कि लोगों को गोल गोल घुमाएगा, मूर्ख बनाएगा। ना ना ना, एक दिन सब समझ जाते, एक समय आता है सब समझ जाते। आज हमें 11वां साल है भाई साहब, जो कहा था वो किया है, और जो आज कह रहे हैं वो कल करेंगे। क्यों? सबको पता है जो, क्यों? हमें भैया गोल गोल नहीं घुमाना आता,
जो है वो सच है, और जो कहा है वही करेंगे, और जो कर सकते हैं वही कहेंगे, जो नहीं कर सकते वो कहेंगे भी कभी नहीं। तो कृपया करके एक बात मेरी मान लो और समझ लो, यहां पर ईगो की कोई जगह नहीं है, ये लीडरशिप का धंधा है। घमंड की कोई जगह नहीं है, लीडरशिप का धंधा प्यार 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 प्यार। प्यार बांटो डाउनलाइन को, प्यार अब दो अपलाइन को, प्यार दो कंपनी को, प्यार दो को लाइन को। प्रोडक्ट से प्यार करो, सिस्टम से प्यार करो, अपलाइन से प्यार करो, और सच्ची आत्मा से करो, दिखावा मत करो, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। भाई, सारी दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, शीशा देख के खुद को झूठ नहीं बोल सकते। सब पता है साले तूने क्या क्या किया है, तू कैसे कमीना है, तू क्या क्या करता है, सब पता होता है इंसान को। और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि उसको पता है कि किसी को नहीं पता, तुझे पता नहीं भाई, वहां पता है जहां से पूरा ब्रह्मांड चलता है, प्रकृति चलती है, दुनिया चलती है, उसको सब पता है। वो सब जानता है, ये बंदा दिल से काम करता है, दिमाग से काम। याद रखना, दिल की बात करोगे तो लोग दिल के करीब आएंगे, और जब लोग दिल के करीब आएंगे तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और जहां तुम पहुंचना चाहते हो तुम्हें पहुंचा देंगे। दिमाग से बात मत करो। ये जब अचीवमेंट की बात होती है, देखो बात समझो, अगर एडिसन ने बल्ब बनाया होगा तो दिल लगाया होगा, 1000 बार फेलियर हो गया, छोड़ के क्यों नहीं गया, दिल लगा लिया ना किसी काम से। अगर किसी ने मिसाइल बनाई तो दिल लगा लिया कि मुझे बनानी है तो बनानी है, उसने ये नहीं देखा क्या हो रहा है, क्या पैसा आ रहा है, बनेगी या नहीं बनेगी। जहां दिल लग जाता है ना, वहां इंसान लग जाता है, छोड़ के नहीं जाता। और ये दिल लगाने का धंधा है, कंपनी से, सिस्टम से, अप्लायंस से, डाउनलाइन से, प्रोडक्ट से, सबसे दिल लगाओ यार, दिल की बात करो। अगर किसी से गलती हो जाए तो बोला सर मेरे से गलती हो गई, किसी बड़े लीडर से गलती हो जाए बोला भाई मेरे से गलती हो, क्या हो गया यार। सुबह बोला शाम को घर आए तो वो कहते जो बोला नहीं कहते, और गलती मानने वाला बड़ा होता है यार, गलती मानने वाला छोटा नहीं होता। ये बातें समझो। बताऊं क्यों बता रहा हूं इतनी बातें? सोच रहे होगे सर क्यों बता रहे हो? मुझे तुम्हें करोड़पति नहीं अरबपति तक लेके जाना है, और अरबपति तक के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क तुम्हें चलाना है, बहुत बड़ी लीडरशिप तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, बहुत मैच्योरिटी, बहुत समझ आनी चाहिए, तब मैं तुम्हें लेके जा पाऊंगा अरबपति तक। उसके लिए ये बातें समझा रहा हूँ, और ये मैं जो बातें उसको समझा रहा हूँ जो अरबपति बनना चाहता है, जो या 10-20 हजार 50 लाख 10 लाख कमाने आया, उसके लिए ये कोई बातें नहीं है। राइट? क्योंकि ये नेचर आपको अपनाना पड़ेगा, ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये समझ और ये सोच आपको लानी पड़ेगी कि ये प्यार बांटने का धंधा है, ये दिल जीतने का बंदा है, दिल जीतने का सॉरी धंधा है। या दिल जीत जाओगे ना तो दौलत कदमों में बिछ जाएगी, दुनिया कुछ भी कर देगी आपके लिए, याद रखना। तो ये मैंने थोड़े से समय, मतलब हम लाइव पे तो इतनी बात नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता कैसे आती है, एसएलपीएस में सफलता कैसे आती है। और दोस्तों, बहुत लोग बात करते हैं आज एसएलपीएस के बारे में, कोई कहता है भाई एसएलपीएस का तो दौर चल रहा है, जमाना चल रहा है, युग चल रहा है। क्यों चल रहा है? जानना चाहते हैं लोग क्यों चल रहा है, क्या किया हमने ऐसा, मालूम है क्या? सबसे पहले एसएलपीएस कंपनी किसी जिद में नहीं खुली, किसी कंपटीशन में नहीं खुली, और किसी ने खोलने की सलाह नहीं दी। एसलीपीएस कंपनी यहां आई थी इस इंडस्ट्री में ये सोच के कि यार जैसे दुख तूने झेले हैं, ऐसे दुख भारत के डायरेक्ट सेलर झेल रहे हैं। क्योंकि भारत में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे इथिकल कंपनी चंद ही है, मैं ये नहीं कहता है नहीं, चंद ही है। यहां तकरीबन लोग कंपनियां खोलते हैं पैसे बनाने के लिए, कि भैया थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, 2 4 5 10 करोड़ का टर्नओवर होगा, पैसे बन जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, भाड़ में जाए जनता। विजन देना, 20 साल कंपनी चलाना, 10 साल, ये किसी के ना के बराबर लोगों के, मतलब चंद लोगों के विजन है, और उन्होंने करके भी दिखाया। तो मेरे भाई, हम जब आए थे ना तो किसी के कंपटीशन में आए थे, ना ही हम किसी के प्रभाव में आके आए थे। हम दुखी होके आए थे कि यार आज हिंदुस्तान को एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जहां बेस्ट पे आउट मिले, और बेस्ट प्रोडक्ट मिले, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम मिले, बेस्ट लीडरशिप मिले, और बेस्ट मैनेजमेंट मिले। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे जैसे बहुत डायरेक्ट सेलर धक्के खा रहे थे, 10 10 20 20 साल से पैसे नहीं कमा पा रहे थे, 10 10 साल हो गए थे, घर के चूल्हे नहीं चल रहे थे ढंग से। तब ये सोच आई थी कि यार कुछ ऐसा लाते हैं हिंदुस्तान में जो एक दिन साबित करें कि हम ये कंपनी सिर्फ टर्नओवर करने या पैसे बनाने नहीं आए थे,
हम ये कंपनी लोगों की जिंदगियां बदलने लाए थे, लोगों की जिंदगियां चेंज करने लाए थे, और वो भी उनकी जिनकी कहीं चेंज नहीं हुई थी। और आज ये हम साबित कर चुके हैं पिछले 10 साल। हमारे यहाँ कोई मेड लीडर नहीं आए, हमारे यहाँ वो लोग आए जिन्होंने बेचारों ने 7-7 साल 8-8 साल अपने घुटने घिस दिए थे, जूते घिस दिए थे, अपनी बाइकों के और अपनी कारों के टायर घिस दिए थे, और जिंदगी जिनकी घिसी पिटी हो गई थी वो आए हैं एसलीपीएस में, और आज वो यहाँ अरबों करोड़ों रुपए के अचीवर हैं, अरबों रुपए भी होने वाले हैं, अभी अरबों के अचीवर भी होने वाले हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एसलीपीएस। ऐसी लोग बाहर से एसलीपीएस को देखोगे ना, कभी समझ नहीं आएगी। इसके नजदीक आओ, ये दिल वालों की कंपनी है, थोड़ा दिल के पास तो आओ, तब समझाएंगे हम क्या चीज है, कैसे काम करते हैं, तब बताएंगे हम क्यों आए थे और हमने ये कैसे करके दिखा दिया। दूर से देख के हम मालूम नहीं चलेंगे तुम्हें हम क्या चीज है, क्योंकि दूर से तो तुम्हें वैसी कंपनी दिखेंगी जैसी आज तक चलती आई है पिछले 25-30 साल में। हजारों आई, हजारों चली गई, आज भी 8-10 कंपनियां बची हुई हैं, और वही चल रही है और वही चलेंगी, आगे भी वही चलेंगी, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को किसी में फ्यूचर में लगाना है तो उनमें लगाना जो भाई पुरानी कंपनियां हैं, जिनके विजन है। ये जो आजकल के आलतू फालतू झोलर रोलर आ रहे हैं ना, ये आए अपने नोट बनाने, समझे, ये आए आपको बरगलाने बेवकूफ बनाने, और ये आते रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे कभी। इन्वेस्टमेंट प्लान लोग कहते हैं बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे, आते रहेंगे, झोलर आते रहेंगे। ये हमारी समझ है, हमारी मैच्योरिटी कि हमें अपना वक्त, अपना समय और अपनी मेहनत कहाँ देनी है, और हमारा फ्यूचर कहाँ है। तो कहने का मतलब, एसलीपीएस वेलनेस आज यहाँ इसलिए पहुंची है क्योंकि अपनी वैल्यूज के साथ, अपने एथिक्स के साथ इसने कभी समझौता नहीं किया। ये कंपनी लोगों के लिए बनी, लोगों के लिए बनी, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए सोचती है, अपना बाद में सोचती है, पहले अपनी जनता का सोचती है कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इस प्रोडक्ट से उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देने से उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्लान कर देने से उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ट्रेनिंग देने से उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके जीवन में मेरे ये करने से उसमें ये बदलाव होगा। हम ऐसे सोचते हैं, इसलिए पिछले 10 साल में फास्टेस्ट 1,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली पहली कंपनी बनी, एक बेंचमार्क बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया। और लोग कहते थे, मालूम है लोग क्या कहते थे जो कंपनी आई थी? अरे भाई, अभी दे रहे हैं 24 घंटे में पेमेंट, आगे देखेंगे देंगे नहीं देंगे। 11 साल हो गए, 11वां साल है, 24 घंटे का टर्न अराउंड टाइम है, टेट है, चेक बना 24 घंटे में अकाउंट में, चाहे अरब का बने, चाहे खरब का बने, चाहे करोड़ का बने, चाहे 10 करोड़ का बने, चाहे 5 करोड़ का बने, 24 घंटे में, और आगे भी 24 घंटे में अकाउंट में जाएगा। 10 साल में। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं लोग नजदीक से जानो यार, दूर से पता नहीं चलेगा हम क्या है, थोड़ा नजदीक से जानो कि एसलीपीएस कैसे काम करती है। इंटरनेशनल ट्रिप और डोमेस्टिक ट्रिप लाखों लोगों को घुमा चुके हैं, लाखों। देश की पहली कंपनी है जिसके पास इतने इंटरनेशनल ट्रिप है, बताओ किसके पास? और जिसके पास इतने डोमेस्टिक ट्रिप है, बताओ किसके पास? अब तो ये दो कुछ करते हैं तो ये थोड़ा बहुत कॉपी सोपी चलती है, और होना भी चाहिए। ब्रांड की कॉपी नहीं करेंगे तो बेचारों का काम कैसे चलेगा? ब्रांड की कॉपी बनती भी है, क्योंकि ब्रांड की कॉपी करके आदमी की दुकान चल जाती है, होता डुप्लीकेट ही माल है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो डुप्लीकेट भी खरीदना चाहते हैं, वो अपना खरीद लेते हैं और अपने आप को ब्रांड बताते हैं कि देखिए मैंने भी हैकट की टी शर्ट पहनी है, मैंने भी फ्रेड पहनी है, डुप्लीकेट ही क्यों ना हो। ये दिखावे की दुनिया अलग है और ओरिजिनल दुनिया अलग है। तो कॉपी कॉपी होती रहती है, चलने दो, करने दो। लेकिन इतने करने वाले हम ही पहले आदमी है जिन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में दी और डोमेस्टिक ट्रिप दिए, और आगे भी दूंगा। अभी तो देखो क्या क्या करता हूँ, अभी तो देखो कहाँ कहाँ घुमा के लाता हूँ। अभी तो देखो मैं, अभी तो शुरुआत है 2.0 में, अपन क्या क्या करते हैं। अरे अपन सब कुछ निकाल के अपनी जनता को दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बहुत कुछ दिया है, हमारे से प्यारे फाइटर्स, मेरे से प्यारी लीडरशिप, हमसे प्यारे लीडर्स और हमसे प्यारा सिस्टम ना किसी के पास है ना होगा। क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है, वो है सत्यता, सच्चाई, ईमानदारी, नीयत है हमारी भाई, नीयत है। पैसे लगते हैं, पैसे बांटने के लिए नीयत चाहिए होती है। चलो और बता दो, जीरो लाइबिलिटी कंपनी है आज हमारी 11 साल में, 1 रुपए का किसी का लेन देन नहीं है हमारे साथ। हम पहली कंपनी है, अगर किसी की फ्रेंचाइजी दे दी और उसकी नहीं चली तो भाई ला तेरे सारे प्रोडक्ट, ला अपने पूरे पैसे लेके जा, हमें नहीं चाहिए भाई तेरे पैसे। जीरो लाइबिलिटी, ना डायरेक्ट सेलर की लाइबिलिटी, ना किसी फ्रेंचाइजी होल्डर की लाइबिलिटी, ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी। जीरो लाइबिलिटी है, देख लेना।
11 साल में कितनी कंपनियों के साथ क्या क्या है, कितने उन पे कंप्लेन है वो देखो, और आपकी कंपनी जीरो लायबिलिटी है। ये वैल्यूज से होता है, एथिक्स से होता है। जहां कंपनी दौलत दौलत नहीं ढूंढती ना, वहां ये होता है। जहां कंपनी शोहरत ढूंढती है, नाम सम्मान पहचान, भाई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें नहीं चाहिए किसी का पैसा। जीरो लायबिलिटी, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कमाल की बात बताता हूं आपको, 11 साल में मैंने किसी के प्रोडक्ट के रिफंड नहीं मांगे किसी ने मेरे से। क्योंकि भाई रूल है, अगर कोई मांगेगा तो मैं दूंगा, और किसी को लेने ले जाओ, कल ले जाओ। लेकिन यार एसलीपीएस का प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाता है, कभी वापस नहीं आता। कितनी बड़ी अचीवमेंट है हम सब लोगों की, कितनी बड़ी अचीवमेंट है हम सब लोगों की, कि लोग हमारे प्रोडक्ट से इतना प्यार करते हैं यार। प्लान बाद की बात है, प्रोडक्ट से इतना प्यार करते हैं, आता वापस नहीं आता। पता है आपको, हफ्ते में 4 बार, हम महीने में 4 बार पेमेंट देते हैं। बाकी 30 दिन में देना चाहिए, फ्री में 45 दिन में देना चाहिए। क्यों? पहले आप प्रोडक्ट दो, देने के बाद 30 डेज वेट करो। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो बंदा वापस देगा आपको, तो आपको उसको पैसा देना है। तो आप पे आउट तो रिलीज नहीं कर सकते। हमारा कॉन्फिडेंस देखो, फ्रॉम द फर्स्ट डे, ना भाई हम देंगे हफ्ते में। बोला क्यों? हमारा आएगा नहीं वापस यार, 45 डेज की हमें जरूरत ही नहीं, हमें पैसा वापस देना नहीं, कोई मांगता नहीं हमसे पैसा। ये हमने कमाया है, ये है हमारी 10 साल की कमाई। 500 डायमंड हम बना चुके हैं, जो अब सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, 500 डायमंड। और आपको पता है हमारे यहाँ ओरिजिनल डायमंड बनता है, डुप्लीकेट नहीं बनता। 50 लाख से ऊपर जिसने कमाया वही हमारा डायमंड है। तो आप समझ सकते हो, 500 परिवार आज करोड़पति की श्रेणी में एसएलपीएस वेलनेस में 10 साल में आए। 500। और अब तो लाइन लग रही है, आप देखते हो हर हफ्ते कितने डायमंड बनते हैं, कितने ब्लू डायमंड बनते हैं, आप लोग सारे देखते ही हो, आपके सामने रोज पोस्ट आते हैं। अब तो मुझे लग रहा है महीने में 10-10, 15-15 करोड़पति निकल रहे हैं। लग्जरी कार 300 से ज्यादा आप सबके पास है, समझे? अब मार्केट में बहुत से लोगों को चुनने भी लग जाते हैं कि यार इतनी सारी कार, इतनी सारी कार, और ये कार दिखाते हैं, ये तो रोज एक कार निकालते हैं। तुम निकाल लो ना, निकाल लो। पैसों से निकलती है, पैसे देने पड़ेंगे, बुक करानी पड़ेगी, उसके पैसे देने पड़ेंगे, किस्तें देनी पड़ेंगी। हैं तो प्लान में 2 रुपए नहीं, साले कार निकालने चले। कार वो निकाल सकता है जिसके प्लान में पैसे होंगे, जिसकी किस्तों का बर्डन नहीं होगा, जिस कंपनी ने खुद ना रख के बांटा होगा, जिसने लोगों को काटा नहीं होगा, बांटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई ऐसी कार निकालते थे, कार के एक दिन जहाज में निकालेंगे, हेलीकॉप्टर में निकालेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहना चाहिए और जनता का प्यार रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो भाई कोई भी निकाल सकता है ऐसे बेस के प्लान में ताकत, है वो पे आउट में ताकत, कि एक लीडर कॉन्फिडेंस से ज्यादा कार निकालता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कंपनी इतना पैसा आता है, मैं आराम से किस्त भर दूंगा। है हमारे प्रोडक्ट में ताकत, है हमारे प्रोडक्ट कितनी एक्सेप्टेंस मार्केट में, कि लीडर कॉन्फिडेंस के साथ कार निकालता है। तुम्हारी नहीं है इसलिए नहीं हो पाता। तो 300 नहीं, अब तो ये 3000 लग्जरी कार भी आएंगे एक दिन, 3000, और काफिले से रोड भर देंगे एक दिन 3000 लग्जरी कार से। और देखना, और दुनिया देखेगी, ऐसा होगा, जरूर होगा। क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, हम सच के साथ काम करते हैं, हमें बांटने में मजा आता है, लूटने में मजा नहीं आता। इसलिए भाई कौन निकालेगा नहीं? अच्छा एक बात बताओ, कई लोगों बोला भाई कितनी कार क्यों निकाल रहे, तुम क्यों नहीं निकालते? भाई कौन निकालेगा? पागल है कोई? किसी का मोटिवेशन में कार निकालेगा? उसको कन्फर्म है कि मैं निकाल सकता हूँ, उसकी किस्त भर सकता हूँ, मेरा पे आउट है इतना, तब निकालता है कार। इसलिए 300 से ज्यादा लग्जरी कार इंडिया में सबसे ज्यादा है आज हमारे पास। कोई कंपनी हो, ये तो मैं कह सकता हूँ भाई, इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं, मैं तो करता नहीं कंपटीशन। लेकिन हाँ, कारों के मामले में नंबर वन, अचीवमेंट के मामले में भी ये नंबर वन पे चल रहे हैं। ट्रेनिंग सिस्टम हमारे जैसा किसी के पास नहीं, 80-80 हजार लोग एसओएस में आ रहे हैं। ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, ऐसा फाइटर सक्सेस सिस्टम बनाया, जिसकी आज पूरी दुनिया कॉपी करना चाहती है कि यार ये सिस्टम कैसे बनाया। दुनिया पे 2 ट्रेनिंग नहीं होती पूरी साल में, यहाँ 200 बैच हो रहे हैं, 250 बैच हो रहे हैं, बड़े बड़े ओपनिंग होती। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, ऐसी लीडरशिप डेवलप करनी पड़ती है, और वो डेवलप होती है दिल से, ना कि दिमाग से, प्यार से, ना कि नफरत से। वो हमारे पास है, वो रहेगी, परमात्मा का आशीर्वाद सब रहेगा, ऐसी रहेगा, और इससे बेहतर ही बेहतर होगा। हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, पीछे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी हो जाए। चाहे डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में मैंने कहा दिल से थोड़ा नजदीक आके जानो हमें, मैं चाह रहा था मैं बताऊं कि लोगों को लगे तो सही यार हम है क्या। दूर से देख के तो हमने हमसे ना थोड़ी सी, क्योंकि जब कहते हैं ना, देखो होता क्या है, एक ताकतवर आदमी से ना लोग अपने आप ही चिढ़ने लग जाते हैं, बिना मतलब कोई उसका लेना देना नहीं होता। कोई बंदा लगातार 15-20 साल राज कर ले किसी स्टेट पे, उसको जनता गिरा देती है, और भाई इतना राज क्यों कर लिया? ताकतवर आदमी अपने आप में ही लोगों की ईर्ष्या का कारण है।
कामयाब आदमी लोगों की नफरत का अपने आप ही कारण बन जाता है। कोई बेचारा कुछ नहीं करता, 24 घंटे इंडस्ट्री के लिए मरता है, इंडस्ट्री के लिए काम करता है, किसी की बुराई नहीं करता, किसी से कंपटीशन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्यों ये इतना मजबूत क्यों बन रहा है? भाई बनाने वाला ऊपर वाला है, इंसान के हाथ में क्या है? कौन किसको बना सकता है? जब भगवान चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता। अब इतिहास में कैपिंग बढ़ाने वाली पहली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास आपकी कंपनी बनी, और बढ़ाई मुंह से नहीं बोली, कहा और दिया, और आज 1.5 लाख से 2 लाख की कैपिंग करे। कौन करता है? पैसे काटने अच्छे लगते हैं, बांटने किसी को अच्छे नहीं लगते। दिल से जानो एसलीपीएस को, तब समझ में आएगी एसलीपीएस क्या चीज, कैसे काम करती है। पहली कंपनी बनी जिसने विजय रथ जैसा कैंपेन लॉन्च किया। अब कोई कुछ भी लॉन्च करता रहे, फिर बात वही है, ब्रांड तो ब्रांड है। पहली कंपनी बनी जिसने रथ चलाया, रथ नाम दिया विजय रथ, यात्रा चलाई पूरे देश में, पहली कंपनी बनी। और इस साल फिर चला रही है, और अगले साल फिर चलाएगी, और हर साल चलाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि हमें काम करना आता है, हमें इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करनी आती है, और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कहीं भी जाके खड़े हो सकते हैं। हमारे फाइटर कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे, और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में आके हमारा स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। प्यार करते हैं लोग हमसे, क्योंकि हमने प्यार बांटा है, हमने बांटा है, काटा नहीं, लूटा नहीं है। प्यार करेंगे लोग भाई। एक बाप अपने बेटे को खिलौना देते, इतना प्यार करता है बेटा, पापा जी कितने अच्छे, रोज खिलौना ला के देते। तो भैया हम तो खिलौने खरीदने के लिए पता नहीं क्या बड़े खिलौने दे रहे हैं, बड़े बड़े खिलौने। क्योंकि अब तो हमारे लिए तो ये ओडी मर्सिडीज, ये जैगवार डिफेंडर 2 सीटर खिलौने जैसी होगी यार, कोई जाके खरीद के ले आता है। जिसका दिल करता है वो महिपाल सर रोज एक चाबी लिए घूमते रहते हैं, आज इसकी चाबी दे रहा हूँ, कभी शिव कुमार चाबी लिए घूमता रहता है, कभी रामवीर, हमें तो ये सारे लीडर हमारे तो चाबी लिए घूम रहे हैं। मैंने किसको चाबी दे दो, इसको चाबी दे दो, खिलौने जैसे हो गया लग्जरी का, लग्जरी कारों का। तो हमारे यहाँ तो ऊपर वाले की देन है, रहमत है भाई, भगवान की, परमात्मा की, महाकाल की कृपा और पब्लिक का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। ये तो ऐसे खिलौनों की तरह खरीद लेंगे हम लोग। पहली कंपनी बनी, डायमंड रॉयल्टी निकाली, क्योंकि हमें पता है डायमंड बंदा बनता है 50 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, धंधा अप डाउन हो सकता है, क्योंकि इतने दिन तक मैच्योरिटी नहीं होती, तो उसे उसे कुछ ऐसा दे दिया जाए जो टिका रहे और आगे वाले अपने रैंक कर ले। पहली कंपनी बनी। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले कितने लोग हैं, क्या क्या महिलाओं के लिए, क्या क्या महिलाओं के लिए बताओ, स्पेशल क्या दिया आपने महिलाओं के लिए? हमने दिया है। हमारी महिला 10% हर लेवल में ले रही है, डायमंड बनती है मेरे ख्याल 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके जाती है, और लेके जा रही है। जो महिला हमारी ग्राउंड पे काम करती है, खुद सेमिनार करती है, ट्रेनिंग करती है, जो फील्ड में काम करती है, महिला के नाम पे बिजनेस है उसने नहीं, जो करती है वो हमने दिया। क्यों? हम जानते हैं एक महिला कैसे काम करती है, हम जानते हैं उसका क्या पेन होता है, क्या दर्द होता है। सुबह पति को भेजना ड्यूटी पे, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर डायरेक्ट सेलिंग के लिए निकलना, फिर डायरेक्ट सेलिंग करना, फिर टाइम से घर आके लंच बनाना, शाम का डिनर बनाना, काम भी करना, बच्चे भी संभालना, परिवार भी संभालना, सास ससुर की बात सुनना, माँ बाप की बात सुनना। हम जानते हैं ना एक बेटी कैसे काम करती है, एक बहन कैसे काम करती है, हम जानते हैं। हमें दर्द समझ में आता है, मालूम है क्यों? हमने दर्द झेले हैं, हम इसी दुनिया से आए हैं। हम पैराशूट ड्रॉपर नहीं है कि पैसे थे और कंपनी लाके खड़ी कर दी, नहीं। हम इसी दुनिया से, हमने एक एक कष्ट झेला है कि क्या क्या कष्ट डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं, और उन कष्ट का निवारण है एस्लीपियस वेलनेस। कि डायरेक्ट सेलिंग के जितने कष्ट हैं उनका निवारण है एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वो हमने किया। आज हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण हमने किया। आज देखो हमारी महिलाएं कितनी खुश हैं। मैं तो कह रहा हूँ एसलीपीएस में तो मैं विजयरथ में गया, हैरान हो गया। आधी महिलाएं बैठी होती थी, आधे पुरुष बैठे होते थे। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही है। 50-50 का रेशो था कहीं कहीं तो, और नहीं तो 60-40 का रेशो तो भाइयों हर जगह था जहां मैं गया। आप देख लो इतनी महिलाओं ने अपनाया डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस वेलनेस को। तो थैंक यू हमारी महिला शक्ति, आपने हम पे इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया। इस जरूर हम आपकी हर उम्मीद पे खरे उतरने की कोशिश करते रहेंगे, और हमेशा आपके लिए स्पेशल सोचते रहेंगे। पहली कंपनी बनी, एक दिन में 250 प्रोडक्ट लॉन्च। भाई पैसे लगते हैं 250 प्रोडक्ट लॉन्च करने में, क्योंकि प्रोडक्ट बाद में आता है, पैसा पहले जाता है। आप सोच लो कितना पैसा कंपनी ने लगा होगा और कैसे कैसे किया होगा, मेरा दिल जानता है। नहीं, मैंने एक बात बोल दी थी कि बस आपने बेस बना दिया, आपने एसलीपीएस 1.0 में हिंदुस्तान में एक नाम ब्रांड बना दिया। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आप और हम मिलकर बराबर मेहनत करेंगे। 250 प्रोडक्ट लॉन्च करना आसान है क्या?
250 प्रोडक्ट के पैसे देने पड़ोगे, किसी वेंडर से लोगे, रॉ मटेरियल लोगे, खुद बनाओगे, पैकेजिंग बनाओगे, डिब्बा बनाओगे, अंदर का डिब्बा बनाओगे, बाहर का बॉक्स बनाओगे, अंदर का माल लाओगे, फ्री में कौन देगा? उधार कौन देगा? सोचो कितना बड़ा डिसीजन। कैसे ले लेते हैं डिसीजन? क्योंकि वो आपका प्यार है, या आपकी मोहब्बत है, या आपका अपनापन है, या आपने आज ये दिमाग को ये दे दिया कि सब हटाओ, सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचो, अपने एसलीबीएस के फाइटर के बारे में सोचो, कुछ नहीं चाहिए। पहली कंपनी बनी परिवार सुरक्षा योजना, आज 11 साल हो गए। कितने हमारे एमराल्ड एंड अबव लीडर सदगति को प्राप्त हुए, दुनिया से चले गए, लेकिन कुछ दिन आए हमारे साथ, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, लेकिन हम नहीं भूले। लोग यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे काम करते हैं, हम एक बार दिल से लगा लेते हैं तो जब तक नहीं हटाते जब तक सामने वाले में कमी ना हो। सामने वाले में कमी हो सकती है पर वो इथिकली लॉजिकली हमें कभी साबित नहीं कर सकता। लेकिन वो कितने भी दिन रहे, पर आज भी हमारा प्रेम और भाव उनके परिवारों के प्रति बना हुआ है। आज भी हम वो परिवार सुरक्षा योजना आज भी चला रहे हैं। और कितने लोग इस दुनिया से गए और हम जा जाके उनके घरों में, और जो भी हमसे सहायता हुई हमने करी। जो आपको पता है, परिवार सुरक्षा योजना डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में परिवार सुरक्षा योजना, किसी के जाने के बाद कोई उसको याद करते थे? अरे आईडी खा जाते थे लोग। कोई अगर चला गया दुनिया से तो बीवी का आईडी खा जाते थे, पैसे खा जाते थे लोग। बात करते हो परिवार सुरक्षा योजना चलाने की, किसी के लिए कुछ करने की, दुनिया से जाने के बाद कोई नहीं करता भाई। बहुत सेल्फिश वर्ल्ड है ये, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए। लेकिन भगवान का, परमात्मा का रहमत है, शुक्र है, आशीर्वाद है कि एसलीपीएस में सब लोग सबके लिए जीते हैं। मैं ही अकेला नहीं, हमारी सारी लीडरशिप भी ऐसी है। अगर किसी को थोड़ा पता चल जाए मेरे फाइटर को प्रॉब्लम है तो हमारा लीडर खड़ा हो जाता है, बोल क्या प्रॉब्लम है, मैं सोल्यूशन करूंगा। क्योंकि हमने कल्चर डेवलप किया है, हमने वो प्यार, वो प्रेम डेवलप किया। और ये डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा पिता ऐसे ही बेटा, कहते हैं जैसा जैसे कर्म करेंगे ऐसे ही भुगतेंगे, लोग कहते हैं ना। तो जैसे ऊपर वाले होते नीचे वाले ऐसे होते, हमारे ऊपर वाले सारे ऐसे ही हैं जो प्रेम रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं अपने फाइटर्स के लिए। समझे? आज तक जब हम प्लान लाए, भाई जब मैं भी लेके जाता था ना प्लान, अरे 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 सर 12.5 करोड़, अरे रहने दो, 5.5 करोड़ का चेक, अरे रहने दो, ये तो आएंगे नहीं कभी। अब बताओ आ रहे नहीं आ रहे? कोरोना मेजर तो बन गए, 5.5 का तो निकलेगा, 12.5 का भी निकल जाएगा, शायद उसके बाद भी पता नहीं कितने कितने बड़े निकल जाएंगे। आ रहे नहीं आ रहे? पहली कंपनी है इतना हैवी पे आउट ला के भी प्लान चेंज नहीं किया। पैसे काटे नहीं, बांटे और बढ़ाए। दिल से जानो, इसलिए दिल के करीब आओ हमारे, दूर मत मांगो हमसे। मैं जानता हूं लोग, जब मैं बात करता हूँ लोग, यार ये तो बड़ा हुआ, अरे भाई मैं बहुत प्यारा आदमी हूँ, थोड़ा पास तो आ। ऐसे कैसे पता चलेगा? दूर से तो थोड़ा सा है, प्यारा वैरा भगवान ने बना रखा है इसी प्रकार का कि आदमी को लगता है थोड़ा कि भाई ऐसा नहीं है। प्यार, प्यार से नजदीक आओगे पता चलेगा। हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोचते हैं। हमारे लिए आप सोचते हो, हमें पता है भगवान ने इतना दे देते हो हमें कि हमारी जिंदगी अच्छी चलती है। हम आप ही के लिए सोचते हैं। आज तक प्लान को छेड़छाड़ नहीं करी, और परमात्मा का आशीर्वाद रहा, कभी छेड़छाड़ करूंगा भी नहीं। जो फिगर लिख दिए वही फिगर आएंगे, जो प्लान में है वो मिलेगा ही मिलेगा। बस भगवान का आशीर्वाद बना रहना चाहिए और आपका प्यार बना रहना चाहिए। आज मालूम है जयपुर के अंदर कितनी फैक्ट्री है आपकी, कितनी जमीन है आपके पास? मुझे नहीं पता, सबको मालूम होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। आपके पास अगर लैंड की मैं बात करूं, लैंड की जो जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और वो भी मालूम है का इंडस्ट्रियल एरिया में, कोई खेत नहीं खरीद रखे। रिको राजस्थान के इंडस्ट्रियल एरिया में आज आपके पास 2 लाख मीटर का लैंड है, 2 लाख मीटर का, जिसपे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, जिसमें आपकी अलग अलग फैसिलिटीज लगी हुई है। आयुर्वेदा की फैसिलिटी है तो 72,000 स्क्वायर फीट में, स्पाइसिस की है तो 31,500 में, टॉयलेटरी के तो 18,000 में, न्यूट्रास्यूटिकल के तो 36,000 में, एग्रीकल्चर के तो 9,000 में, रॉ मटेरियल के तो 18,000 में, मदर वेयर हाउस है जयपुर में 15,000 का, और कॉर्पोरेट ऑफिस मार्केटिंग जयपुर दिल्ली मिला के 19,200 स्क्वायर फीट का। टोटल आपके पास 2 लाख मीटर लैंड है। जाके पता करो रिको में क्या रेट होता है 2 लाख मीटर लैंड का। अलग अलग रिको के जोन में 2 लाख मीटर लैंड है। अभी भी इतनी लैंड पड़ी है कि ये कंपनी 20 गुना बढ़ जाएगी
तो मैं इतनी लैंड लेके बैठ गया हूं कि उसके लिए भी फैक्ट्री बनाने के लिए जगह आ जाए मेरे पास। इसको कहते हैं विजन। और किसी का दिल करे तो कभी भी आके दिखा दूंगा। 2 लाख मीटर लैंड, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना रुपया लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा, कितने 100 करोड़ लगे होंगे। किसी को गिनती नहीं कि 300 करोड़ लगे, 400 लगे, 500 लगे। कहां से लगे, किसके पैसे हैं? कंपनी के थे ना। अल्टीमेटली तो कंपनी के पैसे थे, तो कंपनी के पैसे तो मेरे पास आते, प्रॉफिट था, तो मैं तो कुछ भी कर लेता इनका ना। क्या करना है, एक ही तो जीवन है। क्या जीना है, बढ़िया गाड़ी भगवान ने दी, बढ़िया घर, कपड़े पहनने को बढ़िया, खाने को बढ़िया, पैसों खाना ही नहीं चावना, इनका क्या करना है पैसों का? दुनिया के लोगों के लिए लगाएंगे। एसलीपीएस हमारी माँ है जो हमें बनाती है, हम इसको बनाएंगे। रोज इसके लिए मेहनत करेंगे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी जमीनें खरीदेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाएंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे, जिससे कि पूरी जनता को फायदा हो। एक अकेले को फायदा ना हो, पूरी जनता को फायदा हो। पैसा वो है जो सारी जनता के लिए काम आता हो, वो पैसा नहीं है जो सिर्फ एक परिवार के लिए काम आता हो या एक आदमी के लिए काम आता हो। ये आंकड़े नहीं है, ये ग्राउंड पे मौजूद हैं। दिल से जानो एसएलपीएस को, दिल के करीब आओ, तब पता चलेगा एसएलपीएस क्या है। और तब मजा आएगा हाथ मिलाने में एसएलपीएस से कि हाँ यहां पर क्या फ्यूचर है, क्या कैरियर है। और मालूम है ये सब मैं क्यों कर पाया? बस और बस आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से। साहब क्या लीडरशिप दिया भगवान ने। एक बार कह दिया यहां खड़े होना तो वही खड़े मिलते हैं सारे। बताओ इतना प्यार लोग करते हैं, कितने ही बड़े बन गए पर आज भी वही रिगार्ड, वही रिस्पेक्ट। तो मैं क्यों ना करूं इनके लिए काम? मैं क्यों ना मरूं इनके लिए दिन रात? क्यों ना मैं पूरी जान लगा दूं इनके लिए, इनके कामयाब करने के लिए, दौलत पैसा सब कुछ लगा दूं इनके लिए? क्योंकि उनको भी तो देखो ना, वो मुझे क्या देते हैं। तो ये मेरे से नहीं हुआ भाई, मैंने नहीं करा ये कराया आपकी मोहब्बत ने, आपके प्यार ने और आपके आशीर्वाद ने। सोचो अगर मुझे आप में कमी लगती कि यार मेरे तो लोग ही ठीक नहीं है, मेरे तो पब्लिक ही ठीक नहीं है, तो मैं भी अपने पैसे बटोर के अपना चलो भैया काम खत्म, दुनिया करती हम भी कर लेते ना भाई। अपने को तो दुनिया के बेस्ट फाइटर दिए हैं भगवान ने, दुनिया की बेस्ट टीम मेरे पास, दुनिया की बेस्ट लीडरशिप मेरे पास, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट हमारे चाहे फैक्ट्री के 1,000 वर्कर हो, चाहे हमारे मार्केटिंग के ऑफिस के स्टाफ हो, चाहे फैक्ट्री का स्टाफ हो, दुनिया के छांट छांट के बेस्ट लोग भगवान ने पिरोए एसएलपीएस की माला। और ये माला भगवान ने मेरे को दी है कि बेटा ये एक एक इतना इतना अच्छा इंसान तेरे को दे दिया है, अब इनके साथ लग के काम करता रहे, इनके लिए जी, इन्हीं के लिए मेहनत कर, इनके लिए काम कर। भाई मुझे आता है मजा, मुझे नहीं है कोई 0% भी जीवन में कोई टेंशन, मुझे आता है फुल मजा काम करने में। और मुझे अब मैं देखो, मैं पहली बात मैं किसी कंपटीशन नहीं करता, आपको पता है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने आज तक किसी कंपनी की बुराई नहीं की होगी, और ये 11 साल का रिकॉर्ड है। और कोई बता दे एक बार नाम लेके किसी की बुराई की। इवन हमारे लीडर भी डाल देते हैं ना ग्रुप वगैरह में या फेसबुक पे, उनको भी डांटता हूं, अरे भाई किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई बन के तुम बड़े, बुराई करके बड़े बन ही नहीं सकते। अपनी मेहनत करो, खुद की लकीर इतनी लंबी खींचो ना यार। दुनिया की बातें करके भी अगर मैं मान लो किसी कंपनी का नाम भी ले रहा हूं, तो भी आधी सेकंड क्यों खराब कर रहा हूं यार उसका नाम लेके? किसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं तो यार 1 मिनट क्यों खराब कर रहा हूं किसी के बारे में? उस 1 मिनट में अपने बारे में बात करना। हमने हमेशा ये सोचा हमें क्या करना है, हमें और क्या करना है। हमने आज तक किसी कंपनी की बुराई नहीं करी, और इथिकल कंपनियों को तो हम साथ लेके चलते हैं उल्टा, उनकी तो बड़ाइयां करते हैं। मैं अकेला व्यक्ति हूं जो स्टेज से दूसरी कंपनी का नाम ले सकता है। कोई माइकल लाल आज तक पैदा हुआ डायरेक्ट सेलर या एमडी, तो नाम तो लेके दिखाए। क्यों? दाने नहीं है, दम ही नहीं है, कि खुद में वो ताकत ही नहीं है। कहता दूसरी का नाम ले दूंगा तो दूसरी में चले जाएंगे मेरे सारे लोग। हमारे तो नहीं गए भाई आज तक कोई भी, हमने तो खूब नाम लिए दूसरी कंपनियों के, क्योंकि हमें पता हम क्या बनाते हैं। अरे अच्छी कंपनी का नाम लेना, बढ़िया बढ़िया कंपनी की बात करना, जो बेचारे इतने सालों से लगे हुए हैं, विजन दे रहे हैं, उनकी बड़ाई करने में हमें क्या दिक्कत है? अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, अरे पे आउट सबका जैसा भी हो, प्रोडक्ट जैसा भी हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हमें क्यों किसी की बुराई करनी है? और एक बात और बता देता हूं, आज आज का स्पेशल लाइव है। इस संजीव कुमार ने आज तक इंडस्ट्री के किसी लीडर को फोन नहीं किया कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। आज तक नंबर नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, मैंने भी फोन कर सकता था, पैसे दे देता, लैग दे देता, सब कुछ दे देता। कोई माइका लाल अपने फोन नंबर में किसी कंपनी का लीडर दिखा देना, अगर मेरी इनकमिंग कॉल आई ना भाई, आज के आज धंधा छोड़ दूंगा, आज के आज। अगर इनकमिंग कॉल में संजीव का नाम दिख गया ना दूसरी कंपनी के, आज के आज पिछले 11 साल में, क्यों? मैं हमेशा कहा भाई ना, जो जहां लगा हुआ लगा रहे, जिसको अच्छा लगे अपने आप आएगा, मैं फोन नहीं करूं।
क्यों नहीं करूंगा? कोई घमंड नहीं है भाई, कोई ईगो नहीं है, अनएथिकल प्रैक्टिस है। किसी का घर तोड़ के अपना घर बसाना, इसको घर नहीं कहते। और लोग खुद आ रहे हैं, किसी के चेक नहीं बन रहे, किसी को हमारा सिस्टम अच्छा लग रहा है, किसी को हमारे प्रोडक्ट अच्छा, उनका वेलकम, दिल से वेलकम है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और खासकर मैनेजिंग डायरेक्टर का तो काम ही नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूं, मार्केट तोड़ेंगे, मार्केट में काम करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा बनाएंगे, इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे, टर्नओवर को बड़ा बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, अच्छे सिस्टम डेवलप करेंगे, लेकिन नहीं। आज तक कोई बता दे, कोई माइका लाल, बड़ी बात कह रहा हूं, कोई माइका लाल कि संजीव सर का कोई दूसरी कंपनी का बंदा इनकमिंग कॉल दिखा देना, इनकमिंग कॉल मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं? उन्हें अच्छा लगेगा जब उन्हें इसलिए समझ आए, उनके दिल से आत्मा से आवाज आए, आओ वेलकम है। बहुत लोग आए, ऐसा नहीं है लोग नहीं आए, बहुत लोग आए हैं और बहुत लोग आएंगे भी, लेकिन कब? जब उनके दिल से आवाज आए। हम लालच देके नहीं लाते, हम दिल से लाते हैं। और जो आए हैं दिल से, आप देखो उन्होंने अपनी दुनिया बदल दी, अपनी जिंदगी बदल दी। तो भाई